पापा भी फोन नहीं उठा रहे। अब क्या करूं? सब लोग सो रहे। एक काम करती हूँ, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। रुक रुक लड़की रुक। इसका फोन लेके घूम रही है, चोरी का है क्या? दे इधर। ये मेरा फोन है, मैं आपको क्यों दूं? अरे फोन देती है, क्यों नहीं देगी मेरे को? छोड़ो मेरा फोन है, छोड़ूंगा छोड़ो। मुझे, लड़की हट जा। स्विच ही ऑन नहीं। क्या ऊपर वाले ने बोतल का जुगाड़ कर दिया। अरे वाह, ये मजा आ मेरा गया। फोन दो वरना। दो गिट की छोकरी मुझे रोकेगी? चल हट, अपना तो जुगाड़ हो गया। लड़की, अबे अबे रुक लड़की। अरे कहाँ भागी जा रही है? छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं। रुक जा लड़की, अरे रुक जा, मैं कह रहा हूँ। पेट से बुरा कोई नहीं होगा। अरे कहाँ गई लड़की? फोन लेके भाग गई मेरा। फोन है उसके पास मेरा, कहाँ छिपी बैठी है? निकल, मैं कह रहा हूँ। ओ काका, क्या हुआ? ना चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो यहाँ? अरे वो छोटी लड़की यार, वो ले गई मेरा यार। कहाँ गई वो? पकड़ के लाओ उसको। इधर देख, अभी इधर देख, कुछ दिखा दे रहे को? नहीं ना? चल निकल अभी। चल देखूंगा। ये इंस्पेक्टर है, नौकरी पुलिस ही करता है, वफादारी हमसे निभाता है। अरे क्या भाव, आप हैं तो हम हैं। चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा, डिटेल्स दे। कल सुबह ठीक 8:30 बजे रमाकांत भाऊ को जेल से लेकर निकलेंगे, लेकिन आप सबको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि डीसीपी विराट चावल खुद उसे लेकर जाने वाला है। हाँ तो डीसीपी ही तो है, उसके से ना जाने कितने लोगों का हमने ऊपर का टिकट कटाया है। अरे नहीं, उसके जैसा मैंने दूसरा कोई नहीं देखा। वो बहुत ही बहादुर, जाबाज और खतरनाक ऑफिसर है। ऊपर से चालाक, लोमड़ी जैसा दिमाग और शेर जैसा उसका जिगर है। वो मारता नहीं है, बल्कि वो शिकार करता है। जितने साल उसको यहाँ डिपार्टमेंट में आए हुए नहीं हुआ ना, उससे कहीं ज्यादा तो वो जानलेवा मिशन में गया है। बहुत ही डेंजरस है भाऊ वो, हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये उसकी फोन। तू बोला 8:30 बजे निकलेंगे ये लोग। हो भाऊ, कौन से रूट से निकलेंगे पता है? गांधी रोड से। वो पूरा इलाका एकदम सुनसान है। बहुत अच्छा है। ये ले, एंजॉय कर। हाँ हाँ, फिर कल का क्या प्लान है भीमा भाऊ? इतने सारे मिस्ड कॉल्स, बेचारी सफी कितना परेशान हो रही होगी। सुबह 8:30 बजे
डीसीपी विराट चौहान और उसकी टीम रामाकांत भाऊ को नागपुर के जेल से निकालेंगे, उन्हें पुणे के येरवाड़े जेल में शिफ्ट करेंगे। गांधी रोड पहुंचने में उन्हें 15 मिनट लगेंगे। वहां से थोड़ा आगे वो एक सुनसान सड़क से गुजरेंगे। बस उधर ही हमें वैन पर अटैक करना है और रामाकांत भाऊ को छुड़वाना है। लेकिन भीमा बाबू, उनके साथ तो 25-30 पुलिस ऑफिसर रहेगा और वो डीसीपी आ रहे वो अलग। पूरा बारात लेके निकलेगा वो पुलिस वालों का। इसलिए हम लोग वहां पहले ही पहुंच जाएंगे और उस सुनसान सड़क में लैंड माइन लगा देंगे। सबसे पहले मौत डीसीपी विराट की होगी, क्योंकि उसकी गाड़ी सबसे आगे होगी। बॉम्ब ब्लास्ट होते ही पीछे आ रही वैन रुक जाएगी और हम उस वैन पर अटैक कर देंगे। उसके बाद रामाकांत भाऊ हमारे साथ पंछी तोड़ जाएगा तोड़ के सोने का पिंजरा। ए खाकी, ए क्या बोल रहे? नाराज क्यों रहा है बाबू? एक आम आदमी इधर लेके आया है, बस आम खिलाना। ले बेटा ले, तेरे को जो भी मजे करने हैं आज कर ले। वैसे भी तू कल येरोड़ा जेल जाएगा, बात तेरे को ये मजा कहाँ मिलेगा? सही बोला बाबू, उधर ये मजा किधर आएगा? एक बात बता ना, तेरे को ये चारूड़िया का मतलब पता है क्या? उड़ जा रे पंछी आसमान में तोड़ के सोने का पिंजरा। गप्पे दिमाग का दही कर रहा है, अब चुप। अगर ये प्लान फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर प्लान बी, आकाशी झेप घेरे पाखरा तोड़ी सोनियाचा पिंजरा। मतलब उड़ जा रे पंछी आसमान में तोड़ के सोने का पिंजरा। कौन है वहां? देख ले हो बाबू। बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। सभी, बड़ा आपको डर क्यों लग रहा है? हाँ? और इतना धीरे क्यों बात कर रही हो? कहाँ हो आप? आई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी और घर में सब लोग सो रहे थे और पापा भी घर में नहीं थे, तो मैं अकेले वहाँ से निकल गई और आई यहाँ पर बैठ अंकल से। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आई आप जल्दी यहाँ मुझे लेने आ रहे हो प्लीज। सभी आप बड़ा चिंता मत करो, ठीक है? मैं अब भी आ रही हूँ, मैं तुरंत निकल रही हूँ और आप जहाँ छुपे हो वहीं छुपे रहना, ठीक है? अपना फोन साइलेंट पे रखना और सभी देखो अपनी जीपीएस लोकेशन मुझे तुरंत भेजो, लाइव लोकेशन। बड़ा घबराना नहीं, ओके? मैं आ रही हूँ, आई आ रही है। कदम कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये आदमी और इसका गैंग बहुत खतरनाक है।
एक मिनट। सही? हाँ सही। हाँ विराट, तुम जो कुछ भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो लोकेशन भेज रही हो वहाँ पहुंचो प्लीज विराट, जल्दी। एक मिनट, हुआ क्या है सही? कहाँ पहुंचना और क्यों? कुछ बताओगी? सभी घर से अकेले निकल गई है विराट। वो बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, उसने मुझे बुलाया है वहाँ पर। वो एकदम अकेली है विराट, और वो कह रही थी कि वो शिवाजी रोड के आसपास कहीं पर है, और जहाँ वो छुपी हुई है ना वहाँ पर कोई बैड अंकल लोग भी है। प्लीज विराट उसकी लोकेशन शेयर करिए, जल्दी वहाँ पहुँचो जल्दी। ओके। विराट, क्या बात है? तुम फोन क्यों कर रहे हो इस वक्त? घर पे नहीं हो क्या? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपका ध्यान कहाँ है? सभी घर के बाहर है। मैं पुलिस स्टेशन आया था किसी काम से। खबर नहीं? कैसे निकल गई अकेले? सभी घर पे नहीं है। हे देवा, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? देखो, तुम चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं, ढूंढते हैं उसे। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जस्ट डोंट वरी। भूमि, भूमि, ओमकार, जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ। मोहित, मोहित, क्या हुआ काका? जल्दी हॉल में आओ, जल्दी। हुआ क्या काका? भूमि, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। काका हुआ क्या है? एक मिनट। काय झालं? कोई नहीं, सभी घर में नहीं है। कहीं चली गई है। वो रात को मेरे पास आई थी, उसे आई की याद आ रही थी, घर जाना था उसे, मैं नहीं लेकर गया तो वो खुद निकल गई। सभी मेरे पास भी आई थी, मुझे उसकी बात नहीं टालनी चाहिए थी। लो, बस यही बाकी था। ये पिद्दू सी लड़की तूफान निकली, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक दिन विराट की जान लेकर ही दम लेगी ये माँ बेटी। अशी काय बघतेस? आने दो उस तूफानी सभी को। दो खींच के थप्पड़ लगा दूंगी ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। करेंगी क्या? करने का सोचेंगी भी नहीं। क्या हुआ? लगता है कोई था वहां पर। अरे वही लड़की होगी, छोटी बच्ची है, छोड़ना। बकवास बंद करो, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। चलो निकलते हैं यहाँ से। टेम्पो चालू कर। लोकेशन तो यही दिखा रहा है, सभी कहीं दिख नहीं रही है। सभी कहाँ है? सभी? सभी? बड़ा? ना आप यहाँ क्या कर रहे हो? बड़ा, आपने ऐसा क्यों किया? इतनी देर रात को अकेले क्यों निकले? पता है हम लोग कितना डर गए थे? आपकी आई और मैं कितना डर गए। आपको कुछ हो जाता तो? सॉरी बाबा, मैंने आपको कॉल किया था लेकिन आपने नहीं उठाया। लेकिन बड़ा, ऐसे इतनी रात को घर से निकलने की, अकेले निकलने की क्या जरूरत थी? वो मुझे आई की बहुत याद आ रही थी और बड़ी आंटी ने कहा था मैं आई के साथ जर्मनी ना जाऊं, मैं यहाँ ही रहूं आपके साथ। लेकिन मैं आई को बहुत मिस कर ली थी।
ठीक हो ना? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं आपको? देखा, मुझे ना लग ही रहा था कि ये सब तुम्हारी काकू ने किया है। नतीजा देखा क्या हुआ? प्लीज विराट, अपनी काकू से कहो कि मेरे बच्चों के साथ ना ये माइंड गेम्स नहीं खेले। मैं बात करूंगा सही, और मुझे सच में नहीं पता था कि काकू ने सभी को बहलाया है। एंड आई एम सॉरी सही, सॉरी फॉर ऑल ऑफ दिस। और तुम प्लीज शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, सभी ठीक है ना? सॉरी आई, सॉरी पापा, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। चलो अब पिंकी प्रॉमिस करो कि आप ऐसा कभी नहीं करोगे। पिंकी प्रॉमिस। चलो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। नहीं, गाड़ी लाई हूँ, देखो चले जाएंगे हम लोग। पर कोई बात नहीं, चलो। पापा रुको, हाँ बड़ा, मैं पेड़ के पीछे छुपी थी ना, उससे पहले मैं एक टेम्पो के पीछे छुपी थी। टेम्पो? और उस टेम्पो में है ना कुछ लोग थे, वो है ना बहुत अजीब थे। अजीब मतलब? अजीब मतलब वो है ना बैड अंकल जैसे थे। वो है ना पुलिस से डर रहे थे। वो कह रहे थे कल है ना वो पुलिस पर अटैक करके उनके बहू को छुड़वाएंगे। छुड़वा लेंगे? सर वो रमाकांत पुजारी है ना, उसको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी एक्टिविटी हो रही है। बड़ा, आपको कुछ और याद आ रहा है? वो कैसे दिखते हैं, क्या बोल रहे थे, कहीं जाने की बात कर रहे थे? उसमें से एक अंकल है ना जीप से आए थे। उन्होंने आपकी जैसी पैंट और शूज पहने थे, लेकिन सर और जो दूसरे अंकल थे ना वो बहुत टॉल थे। वो कह रहे थे जब उनके बॉस को ये रे क्या ये रे? नहीं, ये येरवाड़ा जेल? हाँ वही। और जब आप उनके पाऊ को है ना जेल ले जाओगे, जब वो आपके ऊपर बीच में है ना अटैक करेंगे। कुछ और भी कहा था? हाँ, वो है ना कानी लोड पे अटैक करेंगे। और पापा वो कह रहे थे सबसे पहले किसी भी विराट चौहान की कार क्लास को भी। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग आपको हार्म करेंगे।